और कुछ अलग काम करना चाहता था। फिर अपने घर जाने से पहले जैक अपने डॉग टॉमी को लेकर अपने दोस्त टिफे से मिलने मेक्सिको निकल जाता है। रास्ते में जैक मारिया नाम की एक खूबसूरत लड़की से अपने दोस्त टिफे का एड्रेस पूछता है और उसको पता चलता है कि मारिया उसके दोस्त टिफे की ही वाइफ है। फिर जैक वहाँ पर कुछ दिनों के लिए एक घर को रेंट पर ले लेता है और अपने दोस्त टिफे से मिलता है। और टिफे जैक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। यहाँ पर टिफे एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक गैंगस्टर भी था और एक बार हंटिंग में जैक ने टिफे की जान बचाई थी। तभी से टिफे और जैक एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। जैक यहाँ पर टिफे को एक समर जैकेट गिफ्ट करता है और टिफे को वो जैकेट बहुत पसंद आता है और टिफे वो जैकेट मारिया को भी दिखाता है। लेकिन उस टाइम मारिया किसी के साथ में फ़ोन पर बिजी थी, तो इसीलिए वो टिफे की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसी टाइम टिफे का डॉग उसकी जैकेट खींचता है, जिसे देखकर गुस्से में टिफे उस डॉग को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। टिफे के मुताबिक उसे पसंद नहीं था कि कोई उसकी चीज़ों पर हक डाले और वो इसी तरह एनिमल को डिसिप्लिन सिखा रहा था। रात को टिफे किसी के साथ में डिनर पर जाने वाला था, लेकिन मारिया उसके साथ में जाने से मना कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मारिया माँ बनना चाहती थी, लेकिन टिफे नहीं चाहता था कि माँ बनने से मारिया का फिगर खराब हो, तो इसीलिए टिफे बच्चा नहीं चाहता था। अब अगले दिन जैक अपने डॉग टॉमी के साथ में हंटिंग के लिए जाता है, जहाँ पर टिफे मारिया के साथ में आया हुआ था और टिफे मारिया को जैक से इंट्रोड्यूस करवाता है। टिफे जब हंटिंग में बिजी था तो जैक और मारिया एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब फिर रात को टिफे जैक को डिनर के लिए अपने घर पर बुला लेता है। रात को जैक डिनर पर आता है और डिनर पर टिफे के साथ कुछ बिजनेसमैन दोस्त भी आए हुए थे, जिनके साथ में जैक की नहीं जमती है। डिनर के बाद में बिजनेस की बातों के लिए टिफे अपने दोस्तों के साथ में एक रूम में जाता है। जैक वहाँ से जाने वाला था, लेकिन मारिया जैक को टिफे के आने तक रुकने को कहती है, तो इसीलिए टिफे के आने तक जैक और मारिया बुक्स के बारे में बातें करने लगते हैं और मारिया जैक की नॉलेज से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मारिया के फादर बैंकरप्ट हो चुके थे और टिफे ने उनकी मदद की थी, तो उसी डील के चलते मारिया की शादी टिफे से हो गई थी। मारिया को असल में लव मैरिज करना थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मैरिजेस ऐसी डील पे हुआ करती थी। दूसरी तरफ टिफे रूम में अपने दोस्त ओबारियो को मार डालता है, क्योंकि वो बिजनेस में उसका साथ नहीं दे रहा था और ओबारियो के पार्टनर को वो अपने बिजनेस में अपना पार्टनर बना लेता है। फिर मर्डर के बाद में टिफे मारियो को कुछ नहीं कहता है, लेकिन मारियो को पता था कि टिफे ने ही ये मर्डर किया है। अब अगले दिन जैक जब घर में आता है तो मारिया उसे मिलने के लिए आती है। मारिया फिर जैक को एक बुक गिफ्ट करती है और दोनों टॉमी को लेकर बीच में घूमने जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक मैरिड था। जैक अपनी वाइफ से दूर जॉब जरूर करता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी वाइफ को चीट नहीं किया। मारिया टिफे के सामने ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन आज मारिया ने बहुत ही एंजॉय किया और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी। दोनों वापस घर पर आते हैं और जैक मारिया के लिए ड्रिंक बनाता है, लेकिन जैक मारिया के सामने नर्वस फील कर रहा था और दोनों एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करते हैं। अब उसी रात को जैक टिफे की पार्टी में जाता है। टिफे जब एक गेस्ट के साथ में बिजी था, तो एक रूम में मारिया और जैक एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर अगले दिन जैक टिफे के साथ टेनिस खेलने जाता है। गेम के बाद में टिफे जैक से अपनी वाइफ की खूबसूरती के बारे में पूछता है। जैक भी टिफे से मारिया की खूबसूरती की तारीफ करता है। टिफे के मुताबिक मारिया की खूबसूरती ही उसके लिए सब कुछ है और मारिया की खूबसूरती को वो बांध कर रखना चाहता है। फिर वापस आते टाइम जैक देखता है कि मारिया उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। जैक मारिया को समझाता है कि उनको भूलना नहीं चाहिए कि वे लोग कहाँ पर हैं। जैक मारिया के बारे में अपने दोस्त रोनी को कॉल पर बताता है कि उसको टिफे की वाइफ मारिया से प्यार हो गया है। ये सुनकर रोनी जैक को जल्दी से वहाँ से निकलने को कहता है, नहीं तो टिफे उसे मार डालेगा। जैक रोनी की बात नहीं सुनता है और उसके रेंट वाले घर में मारिया आती है और वहाँ पर दोनों इंटीमेट भी होते हैं। मारिया की बातों से हमें पता चलता है कि टिफे दूसरी औरतों के साथ में भी इंटीमेट होता था, लेकिन आज तक मारिया ने कभी भी उसको चीट नहीं किया। लेकिन जैक को देखकर मारिया खुद को रोक नहीं पाई। जैक जल्दी ही मेक्सिको को छोड़कर जाने वाला था और मारिया को डर था कि कहीं टिफे को उनके अफेयर के बारे में पता न चल जाए। जैक के जाने से पहले मारिया कुछ दिन किसी और जगह पर जैक के साथ में टाइम बिताना चाहती थी, जिसके लिए जैक भी मान जाता है। फिर अगले दिन मारिया अपनी सिस्टर एना को कॉल करके बोलती है कि अगर टिफे उसको कॉल करके पूछे तो एना उसको बताए कि वो उसके साथ में है, क्योंकि मारिया टिफे के सामने झूठ बोल रही थी कि वो एना के घर इटली घूमने जा रही है। लेकिन मारिया की इस बात को एक दूसरी फ़ोन लाइन से टिफे सुन लेता है। फिर टिफे जैक को अपने साथ में उसकी बिजनेस मीटिंग में अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन जैक वहाँ पर जाने से मना कर देता है। टिफे फिर बिजनेस मीटिंग में जाने के लिए एयरपोर्ट निकलता है
और मारिया उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने आती है। जाने से पहले टिफे और मारिया एक दूसरे को किस भी करते हैं। टिफे के जाने के बाद में मारिया और जैक एक दूर जगह पर एक बंगले में जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं पता था, लेकिन उस टाइम को दोनों याद रखना और एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि वहाँ पर टिफे आता है और आते ही टिफे जैक के डॉग टॉमी को मार डालता है और फिर मारिया के फेस पर कट मारकर उसकी खूबसूरती बिगाड़ देता है। टिफे फिर अपने आदमियों से जैक की बहुत पिटाई करवाता है और वो उस घर को आग लगा देता है। अगली सुबह टिफे जैक को एक सुनसान जगह पर मरने के लिए छोड़ देता है और वो मारिया को एक प्रोस्टिट्यूट हाउस में बेच देता है, जहाँ पर मारिया की लाइफ एक नरक बन चुकी थी। जैक को जख्मी देखकर डेविड नाम का एक आदमी उसको अपने घर पर ले आता है, जहाँ पर डेविड की वाइफ रोज जैक की देखभाल करती है। फिर कुछ दिन के बाद में जैक ठीक हो जाता है, जिसके बाद में एक दिन वो डेविड के साथ में उस जले हुए घर में जाता है। वहाँ पर जैक को उसकी छुपाई हुई जगह पर कुछ पैसे मिलते हैं और डेविड जैक को जल्दी से उसके घर भागने को कहता है, क्योंकि टिफे के आदमी उसको मार डालेंगे। डेविड की मदद के लिए जैक उसको पैसे दे देता है और डेविड जैक को एक चाकू देता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। वहाँ से जैक टिफे के शहर तक आ जाता है अपना बदला लेने के लिए। फिर एक बार जैक को टिफे का आदमी दिखाई देता है, जिसे जैक मार डालता है। सिटी में टिफे का एक दोस्त जैक को पहचान जाता है और वो टिफे को उसके बारे में बता देता है। अब उस रात जैक को टिफे का एक भाई ओमेंडो मिलने आता है। वो भी टिफे से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उनकी बहन उनके बिजनेस में दखल दे रही थी, तो इसलिए टिफे ने अपनी बहन को ही मार डाला था। ओमेंडो का एक कजिन भी अब उनके साथ में इस प्लान में था। ओमेंडो से जैक को पता चल जाता है कि मारिया को टिफे ने एक प्रोस्टिट्यूट हाउस में बेच दिया है, लेकिन कौन से प्रोस्टिट्यूट हाउस में, ये बात ओमेंडो को भी नहीं पता थी। जैक टिफे के एक आदमी को पकड़कर मारिया का पता लगा लेता है, लेकिन प्रोस्टिट्यूट हाउस में उनको पता लगता है कि मारिया को उस जगह से कहीं और भेज दिया गया है और मारिया अपने कस्टमर के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। सिर्फ टिफे को ही पता था कि मारिया कहाँ पर है और ओमेंडो अपनी गन पॉइंट पर टिफे को जैक के पास मिलाता है। टिफे जैक को बता देता है कि मारिया एक चर्च में नन्स के पास में है। वहाँ पर जैक को मारिया बहुत ही बीमार हालत में मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे को अपना प्यार कन्फेस करते हैं। लेकिन कुछ ही देर में जैक को हक करते समय मारिया की जान वहीं पर चली जाती है और इसी के साथ में इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि टिफे खुद अपनी वाइफ को चीट कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने मारिया के चीट करने पर उसकी लाइफ को नरक बना दिया। मारिया को टिफे से प्यार था ही नहीं और ना ही टिफे को उससे प्यार था। टिफे के लिए मारिया बस एक डील में खरीदी हुई एक डॉल थी। मारिया फिर भी माँ बनना चाहती थी, लेकिन टिफे मारिया की बॉडी को बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि बच्चे की वजह से मारिया का फिगर खराब हो जाए। जैक से मारिया को खुशी मिलती थी और वो खुशी भी टिफे से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मारिया की हालत खराब कर दी। दोस्तों, ये थी एक रिवेंज लव स्टोरी। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग मूवी है, तो अगर आपको इस मूवी को देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।